हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तेगू खाना खा रहा था। अचानक लिसा को जनको के पैरों में अपने पैरों से टच करते हुए देखा। तेगू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। तेगू बहाने से लिसा के ऊपर सूप गिरा देता है। लिसा ने कहा, तुमने क्या किया है? वो तेगू को मारने ही वाला था। जनको ने लिसा की हाथ पकड़ते कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम तेगू के ऊपर हाथ उठाओ। लिसा, तुम इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। लिसा ने कहा, जनको तुमने देखा नहीं क्या वो क्या कर रहा था? जनको, तुम्हें ये सब कुछ नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो हमेशा ऐसा करता है। मैं जब भी तुम्हारी करीब आने की कोशिश करता हूँ देखो हमेशा मुझे तुमसे दूर कर देता है। जनको ने कहा, लिसा उसने गलती क्या है? वो मेरे सन है। अगर वो ऐसा करता भी है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम जाओ यहाँ से। मुझे अभी तेगू की ध्यान रखना है। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं चल गया? तेगू ने कहा, डैड मुझे कुछ नहीं हुआ है। आई एम सॉरी आंटी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, गलती से हो गया है। जनको ने कहा, लिसा तुमने सुना ना, उसने जानबूझकर नहीं किया और तुम उसको ब्लेम कर रहे थे। उसने तुम्हें सॉरी कहा और तुमने। लिसा ने कहा, तेगू तुम सच बोल रहे हो क्या? ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। जनको, अब तो तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया है। उसके बाद लिसा जनको की गर्दन में अपने हाथ रखता है और उसके गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। जनको की करीब आने की कोशिश किया। अब तेगू को और गुस्सा आ रहा था। तेगू ने कहा, मैंने इतना सब कुछ उन दोनों को अलग करने के लिए कहा, लेकिन अब तो वो उनके और भी करीब जाने लगा है। मुझे कुछ और करना होगा। तेगू उसके बाद वो नीचे गिरने की एक्टिंग करता है। वो बेहोश हो जाते हैं। जनको ने कहा, तेगू तुम्हें क्या हुआ है? लिसा डॉक्टर को कॉल करो। और तेगू को रूम में लेकर जाने लगा। तेगू वो लिसा को आंख मारता है। लिसा ने कहा, इस बच्चे की तो मैं वो नाटक कर रहा है। जनको वो नाटक कर रहा है। जनको ने कहा, क्या वो नाटक कर रहा है? वो बेहोश हो चुके हैं और तुम बोलो कि वो नाटक कर रहा है? हटो मेरे सामने से। और तेगू को बेड पर लेटाने के बाद वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर यूंगी घर आ जाता है। उसके बाद तेगू को चेक करते हैं। जनको से कहता है, वो बेहोश हो गए हैं। वो लगता है अपना ध्यान नहीं रखता है। क्या तुम भी उसका ध्यान नहीं रखते हो? जनको, तुम्हें तेगू की ध्यान रखना चाहिए। कहीं तुम तियांग की तरह उसको तो नहीं खोना चाहते हो? जनको ने कहा, यूंगी उसको क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा ना? यूंगी ने कहा, ऑपरेशन होने की कोई बात नहीं, बस उसका ध्यान रखा करो, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। वो डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। वो तियांग को बहुत ही मिस करता है। तुम्हें उसके साथ रहना चाहिए। जनको ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। और वो लिसा को गुस्से में घूरते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तेगुक नाटक कर रहा है। अब तुमने सुन लिया है ना कि वो सच में बीमार है। अब तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ। लिसा ने कहा, जनको तुम मुझे ऐसे जाने के लिए बोल रहे हो जबकि मैं तुम्हारी इतनी केयर करता हूँ। आई रियली लव यू। जनको ने कहा, लिसा तुम अगर यहाँ पर रहोगे तो मैं तेगुक पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। तुम जाओ यहाँ से। मुझे अभी तुमसे कोई बात नहीं करना है। मुझे तेगुक के साथ रहना है। लिसा ने कहा, लेकिन जनको उसने मुझे आंख मारा था। वो नाटक कर रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ। जनको ने कहा, लिसा तो तुम कहना चाहते हो कि डॉक्टर युंगी भी यहाँ पर नाटक कर रहा है? क्या मैं सच बोल रहा हूँ? युंगी डर जाता है। जनको युंगी को देखकर कहा, आई एम सॉरी। लिसा की वजह से मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ। युंगी ने कहा, जनको तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो? वैसे भी लिसा है ही ऐसा। वो हमेशा मुझ पर शक करते रहते हैं। उसको लगता है कि मैं तियांग की बहुत अच्छी दोस्त था, तो इसीलिए मैं झूठ बोल रहा होगा। और तेगू की एक बच्चा है, वो नाटक क्यों करेगा? लिसा तुम्हें ऐसे नहीं सोचना चाहिए। वो बहुत ही इनोसेंट है। लिसा ने कहा, इनोसेंट माई फूड। वो तियांग की तरह ही बहुत ही चालाक है। वो अपनी इनोसेंस की शक्ल बनाकर हमेशा जनको को अपने प्यार में फंसाकर मुझे हमेशा नीचा दिखाता है। मुझे अच्छी तरह से पता है जनको, वो लोग नहीं चाहते कि तुम और मैं साथ में रहे। जनको ने कहा, देखो लिसा, मैं अभी तियांग के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। वो यहाँ पर नहीं है। तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। और तुम इतनी घटिया हो जो इस दुनिया में नहीं रहा, उसके बारे में भी ऐसी बातें कर रहे हो तुम। और गलती से भी तेगुक के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ मैं। जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगा। उसके बाद लिसा के जाने के बाद तेगुक बहुत ही खुश लग रहे थे, लेकिन वो जंकुक को देखकर आंखें बंद कर लेता है। जंकुक तेगुक के पास बैठ जाता है। उसकी सर पर सहलाते हुए कहा, माय सन, मैं अब तुम पर पूरा फोकस करूँगा। मैं लिसा के साथ कभी बात नहीं करूँगा जो तुम पर शक करता हो और मेरी तियांग पर उंगली उठाता हो। मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम तियांग की तरह ही दिखते हो। तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ने वाला हूँ, समझ गए तुम? जंकुक युंगी को बाहर तक छोड़ने के लिए हॉल में आ जाते हैं। युंगी ने जंकुक से कहा, जंकुक तुम बहुत ही सैड लग रहे हो।
क्या तुम तियांग को मिस कर रहे हो? जनको ने कहा, यूंगे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है कि मैं तियांग को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तेगू को नहीं खो सकता हो। वो मेरा इकलौता सहारा है जीने के लिए। उसके बाद जंगकुक तियांग को याद करने लगा। जंगकुक का तियांग कॉलेज में मिले थे और दोनों के बीच में प्यार हुआ और जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया और तियांग को घर लेकर आ गए। मिस्टर और मिसेज जो नहीं चाहते थे कि तियांग जंगकुक के साथ इस घर में रहे। वो लोग जंगकुक की शादी लिसा से करवाना चाह रहे थे। वो लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए जंगकुक का लिसा की शादी करवाना चाह रहा था, लेकिन जंगकुक ने तियांग से शादी कर लिया क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर जे ने कहा, जंगकुक अगर तुम्हें तियांग के साथ रहना है तो हम तुम्हारे साथ कोई कांटेक्ट नहीं रखेंगे और तुम हमारे सन नहीं हो। उसके बाद जंगकुक ने कहा, ठीक है, मुझे तियांग के साथ ही रहना है। मिसेज जो ने कहा, जंगकुक तुम इस लड़के के लिए हमारे साथ रिश्ता नहीं रखोगे? जंगकुक ने कहा, मॉम अगर आप लोग को तियांग पसंद नहीं, लेकिन मुझे तियांग पसंद है और मैं तियांग के साथ ही रहूँगा। अब मैं उसकी हस्बैंड हूँ, मैं तियांग को नहीं छोड़ सकता हो। जंगकुक का तियांग अलग हो गए और दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग ने जंगकुक से कहा था उसकी वजह से वो अपने पैर से रिश्ता ना तोड़े, लेकिन जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हो। अब हम दोनों कपल हैं और दोनों साथ में खुश लग रहे थे। ऐसे एक दिन जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और तियांग जंगकुक के पास आकर उसकी टाई को ठीक करने लगा। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसको किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है, तियांग वॉमिटिंग करने लगता है। जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? तुम अचानक वॉमिटिंग क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों सुबह से ही मुझे उल्टी हो रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। जंगकुक तियांग को डॉक्टर के पास लेकर गए और डॉक्टर ने कहा तियांग प्रेग्नेंट है। जंगकुक बहुत ही खुश हो गए और तियांग को गोद में लेकर नाचना शुरू कर दिया। ऐसे ही दिन जंगकुक वो बिजनेस ट्रिप के लिए अपने कपड़े पैक कर रहा था। वो 2 दिन के लिए जाने वाले हैं। तियांग जंगकुक को बहुत ही मिस करेगा, लेकिन वो जंगकुक को जाने के लिए फोर्स किया है। जंगकुक नहीं जाना चाह रहा था। तियांग ने कहा, जंगकुक अभी भी मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, अभी बहुत लेट है बच्चे को आने के लिए और तब तक तुम मेरे साथ ही रहोगे, लेकिन बस 2 दिन के लिए तुम्हें जाना है। तुम्हें जाना चाहिए, वरना हमारी फैमिली आगे बहुत बड़ी होने वाले हैं। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हो? जंको ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ, वरना एक डील खोने से कुछ नहीं होता। तियांग ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तुम जिसमें अच्छे हो उसमें पीछे रह जाओ। उसके बाद तो हम दोनों साथ में रह ही सकते हैं ना। जंको ने कहा, ठीक है, मैं जब 2 दिन बाद लौटूंगा ना, मैं तुम्हें लेकर कुछ दिनों के लिए ट्रिप पर जाने वाला हूँ, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है, ऑल द बेस्ट। जंको ने कहा, ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। तियांग ने कहा, जंको इतनी भी जल्दी मत आ जाना, क्या अपना काम ही ना ख़त्म करो तुम। जंको ने कहा, ऐसा नहीं होगा, मैं अपने काम ख़त्म करने के बाद ही लौटूंगा। उसके बाद जंको 1 दिन के बाद ही वापस आ जाता है। उसकी काम ख़त्म हो गया था। डील फाइनल हो जाने की खुशी में जंको तियांग को लेकर हनीमून पर चले जाता है, क्योंकि शादी के बाद दोनों हनीमून पर नहीं गए थे। उसके बाद तियांग और जंको वो दोनों बोट पर थे और बहुत ही एंजॉय कर रहा था। तियांग ने कहा, जंको मुझे बहुत ही डर लग रहा है, तुम क्या कर रहे हो? जंको ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है। और जंको का तियांग साथ में बहुत ही एंजॉय करता है। तियांग जंको को देखकर वो स्माइल करता है। जंको ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, जंको तुम कितने खुश लग रहे हो। जंको ने कहा, तुम्हारे वजह से, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तियांग हमेशा मेरे साथ ही रहना। तियांग ने कहा, जंको मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और दोनों एक दूसरे को किस कर रहा था। ऐसे ही टाइम को स्किप करते हैं। तेगुक के आने के बाद अब तेगुक 2 साल के हो चुके थे और तियांग और जंकुक तेगुक को लेकर फिर से घूमने आ जाते हैं उसी जगह पर जहाँ पर जंकुक और तियांग पहले भी आए थे और दोनों साथ में बहुत ही एंजॉय किया था। इस बार तेगुक भी साथ में है, वो 2 साल के है। तियांग ने कहा, जंकुक मुझे बहुत ही डर लग रहा है, कहीं तेगुक मेरे हाथ से गिर ना जाए। जंकुक ने कहा, ठीक है, मैं उसको अपनी गोद में ले लेता हूँ, तुम शांति से बैठे रहो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तियांग तुम अभी भी डरते हो? हम लोग पहले भी यहाँ पर आए थे, तुम्हें याद है ना? तियांग ने कहा, मुझे याद है। तियांग तेगुक को जंकुक की गोद में दे रहा था। उसी टाइम पर तियांग नीचे गिर जाता है और जंकुक तेगुक को पकड़ लिया था, लेकिन तियांग को नहीं पकड़ पाया और तियांग कहाँ चले गए। उसके बाद तियांग को ढूंढने के बाद भी तियांग नहीं मिला। 5 साल हो गए हैं, तियांग लापता है। तियांग की बॉडी नहीं मिला था। जंकुक अभी भी मानता है कि तियांग जिंदा है, वापस लौटेगा, लेकिन 5 साल हो जाने के बाद। और उसकी पेरेंट्स अब चाहता है कि जंकुक लिसा से शादी कर ले। जंकुक को प्रेशराइज कर रहा था। लिसा भी जंकुक के पास आ जाता है और उसको सीड्यूस करने लगता है शादी के लिए, लेकिन जंकुक
वो लिसा से अभी भी शादी नहीं करना चाहता है और तेगुक खास करके वो अपने डैड के साथ किसी और को देख नहीं सकता है। तेगु को तियांग याद तो नहीं है, लेकिन जब वो मीरा में देखता है वो खुद को देखकर समझ जाता है कि उसके पापा कैसे थे, क्योंकि हर किसी ने कहा तुम्हारे पापा तुम्हारी तरह थे। तेगु इसलिए अपने पापा को मिस तो करता है, लेकिन अपनी शक्ल देखकर अपने पापा को याद करता है और जंको को किसी और का नहीं होने देगा। तेगुक वो अभी रो रहा था। तेगुक रोते हुए कह रहे थे, पापा काश आप जिंदा होते और आप वापस आ जाते। मैं आपको बहुत ही मिस कर रहा हूँ। काश मैं आपको देख पाता। और यहाँ पर तियांग वो जैसे होश में आ जाते हैं। किसी ने उसको कहा, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम ठीक हो? तुम 5 साल बाद कोमे से बाहर आए हो। तुम्हारी इंतज़ार करते करते हम बूढ़े हो गए हैं। हमारी उम्र हो चुकी है। हम नहीं जानते कि तुम कौन हो। तुम हमें समंदर के किनारे में मिले थे। तुम्हारा घर कहाँ है? तुम कौन हो? क्या तुम्हें कुछ याद है? तियांग ने कहा, जंकुक। और तेगुक कौन है ये जंकुक का तेगुक? तियांग वो कुछ देर तक चुप रहता है। वो लोग तियांग से पूछे जा रहा था और यहाँ पर जंकुक जैसे तेगुक के पास आता है उसको रोते हुए देखा, कहता है, क्या हुआ माइसन, तुम रो क्यों रहे हो? तेगुक ने कहा, डैड आप मुझे छोड़कर किसी और के पास तो नहीं चले जाओगे? जंकुक ने कहा, तेगुक तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैं लिसा के साथ शादी कर लूँगा। मैं तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा उसी से ही प्यार करूँगा और तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के पास कभी नहीं जाऊँगा। तेगु ने कहा, डैड आई रियली लव यू। जंको ने कहा, आई लव यू टू। और वो मन में कहता है, तियांग आई लव यू। उसके बाद यहाँ पर तियांग वो अपने घर के सामने था, यानी जंको और वो जिस घर में रहता है। तियांग इस घर के सामने आकर घर को देखकर अपने आंसुओं को हाथों से मूछते हुए कहा, अब रोने का दिन ख़त्म हुआ। मैं जंको के पास लौट आया हूँ। मैं उसे बहुत मिस किया। वो भी मुझे मिस करता होगा ना। लेकिन यहाँ पर लिसा आ जाता है। इतनी रात को लिसा जंको के घर पर एंटर करते हुए देखकर तियांग वो अपनी सीने पर हाथ रख लिया और कहा, लिसा वो इस घर में क्या कर रहा है? क्या जंको का लिसा की शादी हो चुकी है? क्या दोनों अभी साथ में है? तियांग को गलतफहमी हो गया है। तियांग यहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जंकुक लिसा की हाथ पकड़कर घर के बाहर कर देता और कहता है, इतनी रात को तुम्हारी हिम्मत भी कैसे मेरे घर पर आने की? तेगुक नहीं चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ बात भी करूं, तो तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें वैसे मैं अपनी बेटी की नज़रों में बुरा बन जाऊँ। मुझे तियांग की नज़रों में बुरा नहीं बनना है। अगर तेगुक को ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे वजह से दूर चला जाऊँगा, तो तियांग को कैसा लग रहा होगा? वो तो ऊपर से मुझे देख रहा है ना। तियांग ने कहा, क्या? तो जंकुक ऐसा मानता है कि मैं मर गया हूँ और वो लिसा को घर से बाहर निकल रहा है। क्या मुझे सामने जाना चाहिए या नहीं? उसके बाद तियांग सोच ही रहा था। जंकुक को बेचैनी सा होने लगा। उसके दिल में दर्द होने लगा। उसको ऐसा लग रहा था कि तियांग आसपास है। जंको ने कहा, तियांग कहीं तुम मुझे सुन पा रहे हो क्या? अगर ऐसा है प्लीज़ लौट आओ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और तेगुक को तुम्हारी ज़रूरत है। काश तुम वापस आ पाते। उसके बाद जंकुक ने अपनी आंखें बंद कर लिया और अचानक किसी के हाथों को महसूस किया। वो किसी और का नहीं, तियांग का था। जंकुक जैसे आइस ओपन करता है, उसने तियांग को देखकर चौंक गया और उससे कहा, तुम मेरे सपने में आए हो क्या? अगर ऐसा है प्लीज़ मत जाना और मेरे साथ ऐसे ही रह जाओ। तियांग ने जंकुक को टाइटली हक कर लिया। जंकुक को एहसास हो गया कि तियांग उसके सामने है। जंकुक ने भी अपने दोनों हाथों से तियांग को कस के पकड़ लिया और वो रोते हुए कहा, तियांग तुम वापस आ गए। कहाँ थे तुम इतने सालों में? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम कहीं पर भी नहीं मिल रहे थे। उसके बाद जंकुक तियांग को अंदर लेकर आ गए। तेगुक अपने पापा को देखकर बहुत खुश है। तियांग तेगुक अपने गोद में बैठाकर उसको हक करके बैठा हुआ था और वो रोए जा रहा था। तेगुक ने कहा, पापा आप मत रो, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। तियांग ने कहा, तुम बिल्कुल मेरी तरह दिखते हो। तेगुक ने कहा, पापा मैं आपको बहुत ही मिस करता हूँ, लेकिन जब भी मैं खुद को मिरर में देखता हूँ आप मुझे और भी याद आ जाते हो। डैड ने कहा कि आप मेरी तरह हो, सच में आप बिल्कुल मेरी तरह हो। आई रियली मिस यू पापा, मुझे लगा कि आप कभी वापस नहीं आओगे। तियांग ने कहा, तेगुक मुझे पता ही नहीं था कि मैं जिंदा हूँ या मर गया हूँ। जंको ने कहा, तियांग क्या हुआ था? तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें इतना ढूंढा है लेकिन तुम मुझे नहीं मिले। तियांग ने कहा, जंकुक समंदर के किनारे से एक ओल्ड मैन मुझे अपने घर लेकर गए और मैं उनके घर पर ही था। मैं कोमे में था और अभी अभी मैं होश में आया हूँ और होश आते ही मैं घर आ गया। मैं तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा था।
मुझे पता ही नहीं चला कब 5 साल बीत गए। जनको ने कहा, तियांग, जो हो गया है उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे ऐसा कुछ ना हो। मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहूँगा और तुम्हारा बहुत ही ध्यान रखूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे कि तुम मुझसे दूर चले जाओ। तियांग, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंगकुक आई लव यू टू। जंगकुक तियांग को गले लगा लेता है। तेगुक ने कहा, डैड मैं भी बीच में हूँ, शायद आप भूल रहे हो। मुझे चोट लग रहा है, आप बहुत ही टाइटली पकड़ के रखे हो पापा को। जंको ने कहा, तेगुक आई एम सॉरी, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तियांग ने कहा, तेगुक तुम बहुत बड़े हो गए हो। तेगुक ने कहा, सॉरी पापा, आपको पेन हो रहा होगा आपकी पैरों में। मुझे आपकी पैरों में नहीं बैठना चाहिए ना। आप पहले से ही कोमे में थे, आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपको बेडरूम में लेकर चलता हूँ। जनको ने कहा, तेगुक बहुत रात हो चुकी है, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। मैं तुम्हारे पापा को रूम में लेकर चलता हूँ, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। तेगुक ने कहा, पापा मैं भी आप दोनों के साथ सोना चाहता हूँ। मुझे पापा की याद आ रहा था और वो आ गए तो मैं उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, चलो तीनों साथ में सोते हैं। सुबह को जब नींद टूटे, जंको का तियांग एक दूसरे को देख रहा था। दोनों बहुत ही क्लोज थे, लेकिन तेगुक बीच में नहीं था। जंको का तियांग तेगुक को ढूंढने लगा। तियांग बहुत ही परेशान होने लगा और जंकुक से पूछने लगा, तेगुक कहाँ चला गया? जंको ने कहा, तेगुक शायद अपने रूम में गया होगा, वो बहुत ही समझदार है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। एक कहकर तियांग को अपनी बाहों में लेकर उसकी लिप पर किस करने लगा। उसके बाद दोनों फ्रेश होकर जैसे हॉल में आ जाते हैं। तेगुक वो अपने डैड और पापा के लिए ऑमलेट बनाया था, वो टेबल में सर्व करने लगता है। जंको का तियांग ने कहा, तेगुक तुम क्या कर रहे हो? तेगुक ने कहा, डैड पापा आप दोनों आ गए, मैं आप दोनों के लिए खाना बनाया है। जंको ने कहा, क्या तुमने खाना बनाया? तियांग ने कहा, क्या बनाया है तुमने? तेगुक ने कहा, मैंने ऑमलेट बनाया है, क्या आप दोनों खाना चाहोगे? जंको का तियांग एक दूसरे को देखकर स्माइल करते कहा, तुमने बनाया है और हम कैसे मना कर सकते हैं, हमें तो खाना ही होगा, वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है। जंको का तियांग तेगुक के साथ बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए और तीनों बहुत ही खुश लग रहे थे। हैप्पी फैमिली, हैप्पी एंडिंग। आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।